अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोल्यूशन को कि व्हाट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पोल्यूशन क्या है, ये हार्मफुल और अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करते हैं। हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल की जो प्रोसेस है ना, हार्मफुल और अनवांटेड केमिकल्स का इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास पोल्यूशन है, ठीक है। अनवांटेड केमिकल्स। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन बढ़ा दिया है, साथ साथ इन्होंने इंसानों का स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस करवा के ये स्टैंडर्ड तो इन्होंने हाई कर दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड हाई करने के साथ साथ ही इन्होंने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है इंसानों का, ठीक है ना। तो चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करके, कहाँ जो था वो एक चीज़ को भी बनाना बड़ा मुश्किल था, और अब उस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ से वो चीज़ बल्क में ली जा रही है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड तो बढ़ गया है, लेकिन इन्वायरमेंट को अफेक्ट हुआ है। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती हैं, वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। और ये वेस्ट जो है, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से पोल्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो पोल्यूशन जो है वो कुछ कंट्रीज़ में अपनी पीक तक पहुंच चुकी है। तो पोल्यूशन का अफेक्ट अब हम पढ़ते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। हेल्थ अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम हेल्थ इफेक्ट की बात करें पोल्यूशन की, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कार्सोजेनिक मटेरियल होता है जो वो प्रोड्यूस करती हैं। तो कार्सोजेनिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कैंसर काज करता है, ठीक है। कार्सोजेनिक मटेरियल जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रही हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हैं ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, या फिर टेनरीज कहते हैं चमड़ा रंगने वाली कंपनियों को, ठीक है ना। चमड़ा रंगने वाली कंपनियां जो हैं, जो चमड़ा रंगने वाले कारखाने हैं हमारे पास, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्रोमियम जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो है क्रोमियम, ये हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है बहुत से बायो कंपोनेंट्स जो हैं, उनके अंदर भी दुनिया से ख़त्मा हो रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर ये काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती रहेगी तो इन्वायरमेंट जो है ये बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ज़मीन पे जो लाइफ है ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की अगर हम बात करें, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मैनकाइंड की कि पोल्यूशन को वो कंट्रोल कर सकें। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं ये अभी तक ट्राई कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट करें इन्वायरमेंट को, ठीक है। और बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करवाया जाए, ठीक है ना। कि बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को जो है वो जो इस चीज़ को कंपलसरी बना दिया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद है कि एक टेक्निक जो है वो बायोलॉजिस्ट ने डेवलप की है, जिसको हम कहते हैं बायो रेमिडेशन। तो बायो रेमिडेशन की क्या टेक्निक है, ये टेक्निक है टेक्निक ऑफ द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के बायो रेमिडेशन की टेक्निक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सीवरल अलगा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को, ठीक है। और
या फिर टॉक्सिक केमिकल्स को इन्वायरमेंट से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड एज द बायोरेमिनेशन। तो अलगा जो है होता है ये रिड्यूस करता है पोल्यूशन ऑफ दी हैवी मेटल्स की पोल्यूशन को अलगा जो है वो कंट्रोल करता है बायो ऑब्जॉर्प्शन के की मदद से, ठीक है। तो जो अलगा है ना ये पोल्यूशन को, हैवी मेटल्स की पोल्यूशन को रिड्यूस करता है बायो ऑब्जॉर्प्शन के मेथड से, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज की, इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें, ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के करीब है, जो नियर टू एक्सटिंक्शन है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी। तो बायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, प्लांट की और एनिमल को बचाया जा सके, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा जो बोटेनिकल गार्डन्स बन रहे हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा पार्क्स बन रहे हैं, ऐसे नेशनल पार्क्स बन रहे हैं जहाँ पे जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ उनको महफूज किया जा सके, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं बायोलॉजिस्ट के जो है इनकी प्रोटेक्शन की रहा है। जो इंडेंजर्ड स्पीशी है ये नियर टू एक्सटिंक्शन होती है, ठीक है ना, ख़त्म होने के करीब। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है ना। ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है, यानी कि सबकी प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो होता है सिटी सीवेज गटरों का जो पानी होता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये हमारे रिवर्स के साथ मिक्स होती हैं और कनाल्स के साथ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पानी होता है ना ये बहुत ज़्यादा अनफिट होता है पीने के लिए, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहे हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म डिक्रीजिंग इन पाकिस्तान, कि जब पानी ही नहीं फ्रेश होता है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस फ्रेश वाटर के अंदर जिंदा रहते हैं, इनहेबिट करते हैं, वो भी मर जाते हैं, ठीक है। और फिश की पॉपुलेशन भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है कि जब पानी कंटेमिनेट होगा, बहुत ज़्यादा गंदा होगा, तो फिशेस जो होंगी वो उस पानी के अंदर नहीं रह पाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये कि हमें बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने चाहिए, मेजर्स शुड बी टेकन। ये तमाम जो मसले हैं इनके हल के लिए मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए ताकि इन मसलों को हल किया जाए। ऑटोमोबाइल्स के जो प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर लिड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बहुत अफेक्टिव होती है ये इन्वायरमेंट के अंदर ना, जो लिड होती है ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है ना। तो ये जो है वो लिवर को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। तो लिड फ्री जो है वो पेट्रोल शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ लग गई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।